भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक चरण सहारा, हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम ही जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते भव कूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। सद्गुरु देव की जय। मस्ती चढ़ी जाए। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे
भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं। हे नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। हे नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव
देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभां बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। बड़ा शुभ दिन है आज हमारे परिवार में 7 सभ्य की वृद्धि हुई, अर्थात 7 आदमी ने दीक्षा ली, 8 ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा भी करी कि हम भजन सत्संग सेवा करेंगे। अच्छा लगा, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले शब्द के द्वारा पूज्य मोहनानंद सागर महाराज का हम स्वागत करते हैं। हमारे पर कृपा करते हैं, हर साल वो यहाँ पधारते हैं और वो कल या परसों जब भी जाएंगे तब उसको राज को अभी मैं याद दिलवा देता हूँ कि अपनी गाड़ी में लेकर अहमदाबाद तक जाए और बगसरा के पास उतार देना। अभी मैं भूल जाऊं बाद में तो अभी याद रहेगा। और ये थोपड़ भाई हमारे पड़ोसी है, वो हिंदी समझते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आए हैं तो उनका भी शब्द के द्वारा स्वागत करते हैं। हिंदी में समझते हैं कि नहीं, लेकिन सत्संग है तो आपको 1 घंटा बिना फोन बिना कोई आवाज मन को शांत रखकर जितना भी समझ में आए आपको सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा। ये हमारा प्रोमिस, जेंटलमैन प्रोमिस है। कल बहुत ही अच्छा सत्संग चला था। कल महाराज जी ने, भाई आगे आ जा, माइक करना पड़ेगा। कल महाराज जी ने वशिष्ठ महाराज और राम जी के जीवन में कैसा संयोग बना है। राम जी के अनेक प्रकार के प्रश्न के जवाब में योग वशिष्ठ महारामायण के माध्यम से उनके गुरुजी वशिष्ठ महाराज राम को भिन्न भिन्न उदाहरण द्वारा शास्त्र की नीति से आत्म प्रकाश के लिए समझा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति जिसको भी हुई है उसको भीतर में प्राप्ति हुई है, बाहर से किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जहां से आए उस स्थान को हम भूल जाते हैं। जैसे कंकण है वो सोने को भूल जाए, लेकिन सोना कभी नहीं भूलता कंकण को। उसी तरह हम परमात्मा से अलग हुए, लेकिन परमात्मा हमको कभी भूलता नहीं है और हम परमात्मा को भूल जाते हैं। उसका कारण भी दिया है कि एक इदम का प्रवाह इतना खतरनाक है, ये ममता और माया का मोह इतना विकराल है, जिसके कारण हम परमात्मा की विस्मृति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, जगन्नाथ महाराज को कल याद किया था। भगत और मीनाबेन के द्वारा गाया हुआ वो स्तोत्र आज भी कानों में गूंजता है। बहुत अच्छा, पहली बार मुझे अच्छा लगा था इनकी आवाज में। बहुत अच्छा स्तोत्र बोले थे। मैंने भी 2-3 श्लोक याद करे थे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि हमारी आंखों के सामने आंख खुले तो हम परमात्मा का दर्शन कर सके, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा वशिष्ठ महाराज राम जी को समझा रहे हैं। और जड़ और चेतन के बीच क्या अंतर है, इसीलिए गुजराती में 3 साल तक हरकिशन मेहता का एक सीरियल आया था। आप मुझे कल रात को याद आया था। बहुत टाइम तक 3 साल तक अखबार में चलता रहा। हरकिशन मेहता उनका राइटर था, चित्रलेखा में आता रहा। उनका नाम था जड़ चेतन, और उसका एक बुक भी बाहर निकाला बाद में। लेकिन उसमें एक चीज देखने जैसी थी, प्रदीप भाई को याद ही रहेगा, होता होगा। एक चीज होती होगी कि जो उसका मुख्य नायक है वो अनेक वस्तुओं में घूमता है, लेकिन नायिका है वो बोलती है कि ये वस्तु आपको आनंद नहीं देगी। बोले क्या देगी? बोले वो मैं नहीं बताऊंगी। वो चेतन है, और जड़ के प्रति जितना भी हमारा रुझान होगा इतना दुख प्राप्त होगा, चेतन के प्रति जितना भी रुझान होगा इतना सुख प्राप्त होगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परमात्मा हो। ऐसी बात
हरकिशन मेहता ने अपने अनुभव से बहुत अच्छी लिखी। वो पुस्तक पढ़ने जैसा है। आज ये ग्रंथ के आधार से आगे बोलेंगे। जैसे कड़े या कंगन की सत्ता सुवर्ण से अलग नहीं है, उसी प्रकार द्वैत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। द्वैत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे जिसे भली भांति ऐसा ज्ञान हो चुका है, उसका वह ज्ञान ही द्वैत है और वह ज्ञान सत नहीं है। जैसे यह कैसा भ्रमित कर दिया। जैसे जल की द्रवता जल से, वायु का स्पंदन वायु से तथा आकाश की शून्यता आकाश से अलग नहीं है, वैसे ही द्वैत परमात्मा से अलग नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं है। आज पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। एक दिन पहले, मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी मनाते हैं। लोग आग वाग जलाते हैं जैसे होली होती है ऐसे, और मूंगफली और रेवड़ी बांटते हैं एक दूसरे को। भुनी हुई मूंगफली और रेवड़ी तिल की बांटते हैं, खिलाते हैं। तो ये सुबह से 2-3 फोन आए थे मेरे को, वो सब लोहड़ी की शुभकामनाएं दे रहे थे। आपको भी शुभ मुबारक हो। एक बात विचारने का है, ख्याल में लाने का है, भगवत तत्व बिना अंतर्मुख हुए जानकारी नहीं मिलती है। भक्ति का रूप है, बाहर भगवान प्रकट होता है भक्ति में, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए वो बहुत अच्छा दिया है। द्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है। लेकिन कब होता है? जब हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, तभी संभव है। वो कई बार रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया है मैंने। वहां वो रहते थे जहां दक्षिणामूर्ति मंदिर है बड़ा, और वहां साधु संतों की सेवा होती थी पहले से। आते जाते गंगा जी की परिक्रमा जैसे नर्मदा जी की करते हैं, ऐसे ही गंगा जी की भी होती है। तो वो साधु महात्मा आके वहां ठहरते थे। तो एक महात्मा आए, सबकी वहां सेवा होती थी, भोजन पानी वगैरह की व्यवस्था होती थी, सेवा करते थे। तो एक महात्मा आए, उनके पास छोटी सी रामलला की मूर्ति थी। वो उसको भोग लगाते थे और उसकी सेवा करते थे। कई साधु महात्मा होते हैं, वो थोड़े रूप में ठाकुर जी को रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कई जगह मैंने नर्मदा किनारे वो एक छोटा सा वो होता है शिवलिंग जैसा बना के, उसके ऊपर उसकी पूजा करते हैं। मैं ये दंडी स्वामी के पास ठहरा था चाणोत में, सुबह सुबह बहुत मंत्र बोलते थे और उसकी पूजा करते थे ठाकुर जी की। मेरे से कहते थे आप भी पूजा करा करो। मैंने उनसे कहा ध्यान नहीं करते आप? बोला ध्यान वाने की जरूरत नहीं है, इसकी पूजा करो, ये ठाकुर जी है। मानसिक मान्यताएं बनी हुई होती हैं, हमारी एक कल्पना बनी होती है, कल्पना के आधार पर जीते हैं। एक पुस्तक मैंने इसको दी थी पढ़ने के लिए, उसको कल्पना का ही महत्व था। कल्पना को ही सब कुछ मानते थे वो लोग उस समय। तो और भी वो रामलला की पूजा आदि करते थे। तो मूर्ति दिखने की बड़ी सौम्य थी, बड़ी सुंदर दिखती, अच्छी लगती थी। रामकृष्ण परमहंस ने देखी वो, उन्होंने बहुत अच्छी लगी वो भी कभी कभी जाए उसके पास,
वो मूर्ति के साथ हंसी मजाक जैसा करे। तो वो महात्मा चतुर्मास बिता के जाने लगे। 4 महीने वहां बिताए उन्होंने। तो जाने के वक्त वो रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे। उनसे बोला, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। मैंने 4 महीने आपके सानिध्य में बिताए, सत्संग वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये मूर्ति मेरे को दे दो, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। उसने कहा, लो महाराज, आप इसकी सेवा करना। बोला हाँ, उनको दे दी। अब रामकृष्ण परमहंस बोलो तो जानकार महापुरुष थे, शक्ति सामर्थ्य से ही उनके अंदर बड़ी भारी और बड़ा भारी तप था। तो वो मूर्ति को खिलाए और उसको कहें खा ले, वो मूर्ति खा ले। वो मूर्ति से कहें चल मेरे साथ, उसकी मेरी उंगली पकड़ के चल। वो पकड़ के चलने लगे। जो वो बोले वो मूर्ति वो करे। रात को उसको शांति सुलाते थे अपने साथ। अपने साथ ही भोजन में थाली में बैठा के कहते खा था। तो वो मूर्ति सब जीवित हो गई, खा पीने लगी। अब वहाँ बंगाल में क्या है, वो चूड़ा खाते हैं बहुत ज्यादा, दही में मिला के, रिवाज है वहाँ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस से चूड़ा खा रहे थे। तो वो उसमें वो धान के वो होते हैं कण, वो निकाल के अलग करके खा रहे थे। तो वो मूर्ति भी फांके मारने लगी वो चूड़े के। तो उन्होंने उसको मना किया, मैं दूंगा तब खाना, ऐसे मत खा, इसमें धान के कण होंगे तो तेरी जीभ कट जाएगी। अब वो बोलना था उनका, तो उसने फांकी मारी तो वो जीभ कट गई, उसमें धान का कण निकला। तो वो आ करके जीभ दिखाने लगे रामकृष्ण परमहंस को। तो उसमें खून की बूंद आई हुई थी जीभ में। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं तेरे को पहले बोला तू मानता नहीं है, एक झापड़ चढ़ाया उसको। तो वो मूर्ति रोने लग पड़ी। तो रामकृष्ण परमहंस भी रोने लग पड़े। उन्होंने उसको गले लगाया और बोला, तू बहुत शैतान है, शैतानी करता है, फिर गुस्सा दिलाता है मेरे को, और मैंने इसलिए तेरे को थप्पड़ लगाया, मेरे को माफ करना, तू रो मत। उसके आंसू पोंछे। बोला, तू तंग करता है सबको। दशरथ के घर आया, उसको भी तंग किया तूने, कौशल्या को भी दुख दिया, सबको दुख देता है। चल तुझे गंगा जी में बहा देता हूँ। वो लेकर आए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया उनको। मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित, नदियों में प्रवाहित करने का हमारे यहाँ एक पुराना रिवाज है। अब आप सोचोगे, वो जो मूर्ति जागरूक थी उसको गंगा में क्यों प्रवाहित किया? तो उस महापुरुष के लिए सारा संसार चेतन है, क्योंकि उसने अपने अंतर का चेतन प्रकट कर लिया। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट हो। तो अंतर से प्रकट करना है, इसके लिए साधनाओं की जरूरत पड़ती है। यहाँ इस ग्रंथ में पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया है। जगह जगह पुरुषार्थ का वर्णन किया है। उन्होंने बोला है, प्रारब्ध कुछ नहीं है पुरुषार्थ के सामने। पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है प्रारब्ध को भी जीत जाता है। तो पुरुषार्थ का मतलब है
जिसके द्वारा ऐसे कर्म, जिस कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति हो। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल समझना ही योग कहलाता है, और वास्तव में वही कर्म है। तो अंतर्मुख हुए बिना ये सब जानकारी नहीं मिलेगी। भगवत स्वरूप प्रकट होना है, वो सोया हुआ है हमारे में, और जो प्रकट है वो राम नहीं है, काम प्रकट है। पल पल क्षण क्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं उत्पन्न होती हो। अगर कोई कामना नहीं उत्पन्न होती है तो एक ही है कि भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, ये कामना नहीं आती, किसी में भी प्रगति नहीं होती। ये कामना प्रकट हो जाए हमारी, इसलिए हमारे यहाँ महापुरुषों की पूजा करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं उसमें, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनतरम सर्वभूत निवासिनां वासुदेव नमोस्तुते। हाँ, वासना वासुदेव की होनी चाहिए। वो वास कर रहा। के मुंशी ने एक पुस्तक लिखी है, श्री कृष्ण अवतार, है तो वो नावल रूप में, लेकिन बहुत सुंदर पुस्तक है। उसका तीसरा भाग है, उसमें बहुत सुंदर एक कथा है। उसमें भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं ऐसा समझाया है, रुक्मिणी उनके पैर दबा रही, भगवान मुस्कुरा रहे हैं धीमे धीमे। रुक्मिणी ने पूछा, क्यों आप पैर में दबा रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा, रुक्मिणी तेरे पैर दबाने से नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मेरे पास बहुत से लोग आ रहे और वो अपना अपना धर्म के बारे में बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं उनसे, तुम्हारा धर्म क्या है? तो बैरागी बैराग को धर्म बता रहा है, ज्ञानी ज्ञान को धर्म बता रहा है, ब्राह्मण कर्मकांड को धर्म बता रहे हैं। सब अपने अपने धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तब मैंने सबको दुत्कार दिया, तुम्हारा धर्म वास्तविक धर्म नहीं है, ये सब बाहरी ढकोसले हैं, ये धर्म नहीं हो सकता है। तब सबने मिलकर के मेरे से पूछा कि आप बताओ आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, मेरे से सुनोगे? बोला हाँ। वो कहते हैं, मेरा धर्म है वासुदेव, अपने में वास करना। वासुदेव का मतलब है जो हमारे में वास कर रहा, निवास कर रहा, वो मेरा धर्म है। इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देवी की वृत्ति को कहते हैं, वेदांत में कहते हैं, जब तक वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के लिए वृत्ति को ब्रह्मारूढ़ करना है, भगवतारूढ़ वृत्ति होगी। वही रासलीला है वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए वो हरे गोपी के साथ कृष्ण होता है। यानी हर व्यक्ति भगवतारूढ़ है। कब होगा? जब हम अंतर्मुख होंगे।
जब तक बहिर्मुख हैं, संसार में है, संसार की इच्छा है, संसार के लिए प्रलोभन ही संसार का है, उसी के लिए जी रहे हैं, तो जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होंगे। जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, अनेक योनियों में भटकते फिरेंगे। एक एक इच्छा से एक एक योनि प्राप्त होगी। और किसी ने कहा है, जो पुत्र सुमरते मरे, बल बल सुकर योनि तरे। ऐसी बहुत लंबी कहानी है उनकी। क्या सुमरते हुए हमारा शरीर छूटता है, उसको हम प्राप्त हो। धन सुमरते मरे तो कहते हैं सर्प योनि तरे, पहला देता है वो बड़ा। यहाँ गए थे मकान में भी, कहते हैं वहां वो पड़े हैं सर्प दो, घूमते रहते हैं वो। अब वो कहते हैं धन है मकान में, होगा वो बहुत पुराना मकान है राजा के टाइम का। जिसने ये डैम बनाया है रणजीत सागर, उनके खानदान वालों का है वो मकान। जर्जर अवस्था में है, बुरे हाल हैं, पर वो केस चल रहे, मुकदमे चल रहे हैं, उसकी वजह से उसका फैसला नहीं हो पा रहा। तो ऐसी बहुत सी संत महात्माओं की युक्तियां हैं, बोला है। तो जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। साधन का मतलब यही होता है। आज 8 आदमियों को साधन मिला है। इसकी एक कहानी है छोटी सी। एक गांव में एक महात्मा थे। वो गांव में पहुंचे और बोलने लगे, भोजन करूंगा पर जिसका जन्म हुआ है उसके घर। गांव के चौराहे पर आवाज लगाए, भोजन करना है पर जिसका जन्म हुआ है उसके घर। अब लोग बाग आए और बोले, महाराज पधारो। बोला तुम्हारा जन्म हुआ है? बोला देखते नहीं हो इतना बड़ा खड़ा हूं तो जन्म के बगैर ही हो गया। बोला तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो उसी के घर कहूंगा जिसका जन्म हुआ। धीरे धीरे गांव कहने लगे पागल महात्मा है। महात्माओं की क्रियाकलाप ऐसी होती है। बेवकूफ है। एक स्त्री आई, उसने हाथ जोड़े, पधारो महाराज। बोला बेटा जन्म हुआ तेरा? बोला हाँ महाराज। कितने साल हुए? बोला बहुत हो गए, 12-13 साल हो गए। मेरे विवाह से पहले जन्म हो गया था मेरा। बोला चल। आए घर में सास ससुर, उसका पति। वो खाने के लिए बैठे, महात्मा थाली थोड़ी लगाई उसने। तो उसके ससुर ने पूछा, क्या आवाज लगा रहे हो? जन्म हो गया, जन्म हो गया। बगैर जन्म के कोई कैसे होगा यहाँ खिलाएगा? महात्मा ने देखा, बोलता बेटा लग रहा है इनका जन्म नहीं हुआ अभी। वो क्या बोले? चुपचाप हाथ जोड़े उसने। तो महात्मा ने कहा ठहरो, मेरे को भोजन कर देने दो। ये लड़की भोजन कराएगी तो मैं कर लूंगा। उसने भोजन कराया, हाथ वाथ धोए। फिर महात्मा ने बोला, देखो तुमने अगर गुरु धारण किए हैं, गुरु से मार्गदर्शन मिला है, आत्म भाव तुम्हारे अंदर जागृत है, तब तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम बताओ तुम क्या हो? या हाड़ मांस के पुतले हो या इससे अन्य कुछ हो? अगर तुम हाड़ मांस के पुतले हो तो फिर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। और तुम्हारी सत्ता अगर इससे अलग है तब तुम्हारा जन्म हुआ है। और वो जन्म गुरु के द्वारा होता है।
वो जन्म संसारिक लोग नहीं करा सकते। संसारी लोग जो कराते हैं वो ये हाड़ मांस का जन्म होता है और ये नाश को होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्चेत वेद पाटी भवेत विप्रा ब्रह्म जनायते ब्राह्मणः। जन्म से सब शूद्र है, क्योंकि अपने को हाड़ मांस का पुतला जानते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं। शूद्र का काम यही होता है, इसलिए वो शूद्र माना है। और जब संस्कार होते हैं, पुराना वो है रिवाज है, हिंदू धर्म में संस्कार करते थे, द्विज संस्कार होता है, उपनयन संस्कार कहते हैं उसको। तीसरा नेत्र, एक और नेत्र है, उसको खोलने का संस्कार होता था। उसके बाद वो गायत्री मंत्र वगैरह जपने का काम करता था और वो संस्कार का ध्यान भी करता था। गायत्री मंत्र का मतलब ही यही है, भर्गो देवस्य धीमहि। ऋषि कहते हैं मैं उस भर्गो तेज का ध्यान करता हूँ। लेकिन हम खाली जपते हैं, वाच्यार्थ में जाते हैं, लक्ष्यार्थ का पता नहीं होता है। तो इसलिए वो द्विज होए, द्विजन्मा हो जाता है। फिर वेद शास्त्र आदि का पठन पाठन करता है। पुराने समय में ये विद्याएं संसार की नहीं थी बहुत। उस टाइम जो विद्या थी वो ज्यादातर परमार्थ की विद्या थी, भगवत प्राप्ति की विद्या थी। उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं थी। जाति स्मरण विद्या थी, परकाया प्रवेश विद्या थी, बहुत सी विद्याओं का वर्णन मिलेगा। वो उस वक्त विद्याएं पढ़ते थे, उसके ऊपर भजन पाठ करते थे और प्राप्ति होती थी। इसलिए उस टाइम के ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की कहानियां आज हम सुनते सुनाते हैं, बहुत होते थे। लक्ष्य नहीं था और कोई, एक ही लक्ष्य था, भगवत प्राप्ति। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं वैज्ञानिक हो जाऊं, वहां मिसाइल बनाऊं, बम बनाऊं, बंदूक बनाऊं, टैंक बनाऊं, विनाश की वस्तुएं बनाऊं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए उस टाइम जो विद्या थी वो योग विद्या थी। इसलिए जो भी शास्त्र हैं योग का वर्णन मिलेगा उसमें, जो भी ग्रंथ हैं योग का वर्णन मिलेगा उनमें। जुड़ना, परमात्मा से एक होना, यही विद्या थी, इसी का महत्व था। इसलिए बहुत से ऋषि मुनि लगभग होते थे। तो वो सब शास्त्र वेद आदि का पठन पाठन करते थे और जिसने उसको जान लिया, ब्रह्म जनायते ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते थे। इसलिए ये सब ब्राह्मणों का वर्णन मिलेगा। वशिष्ठ ब्राह्मण थे। विश्वामित्र को बहुत समय लगा ब्राह्मण होने में। सब ये ब्रह्म ऋषि कहलाए, सारे ब्रह्म को जानने वाले थे। ऐसा नहीं है आज जोशी शू स्टोर, जोशी महाराज क्या बेच रहे? जूते। हाँ, एक बार मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जगह आती है झज्जर, वहां हमने रास्ता पूछा रेवाड़ी का, भाई रोड आ रहे थे तो एक आदमी ने मेरे को बोला मेरे को ले चलो रेवाड़ी।
तो मैं रास्ता बताते जाऊंगा। मैंने कहा बैठ जा। वो बैठ गए। अब रेवाड़ी पहुंचे तो वो बोले महाराज चाय पानी पी लो। तो मैंने कहा कहाँ है? बोला ये दुकान है मेरी। तो जूते की दुकान। और वो मेरे से बोले मैं जोशी हूँ, ब्राह्मण हूँ हरियाणा का। मैंने कहा और तेरे को धंधा ही नहीं रह गया कोई। और यहाँ मैंने कहा दुकान में, जूते की दुकान में, मेरे को तो यार अच्छा नहीं लगेगा चाय पीना। मैंने कहा तू माफ करना मेरे को। तो अब हर एक कुल में पैदा होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। कर्म होने चाहिए, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है, कर्म से शूद्र होता है। अब वो कुल से शुरू हो गए तो विस्तार हो गया बहुत। इसलिए शास्त्रकार बोलते हैं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूपी प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए है, निवृत्ति के लिए नहीं है। ये संसार के लिए द्वैत भी है, अद्वैत भी है। इसलिए संत कबीर की वाणी बहुत सुंदर है। अद्वैत भया तो क्या भया, अद्वैत मांगे ठौर, द्वैत अद्वैत दोनों से न्यारा, वो साधु कोई और। वाह। अब सिद्धांत पकड़ लेते हैं हम वाच्यार्थ में, तो उसके हिसाब से वो नहीं कहते हैं। ये सब सिद्धांतिक बातें हैं, फिलोसफी, दार्शनिकता की बातें हैं। लेकिन वास्तव में साधु जीवन जो है वो द्वैत अद्वैत दोनों से न्यारा है, अलग। वो स्वयं अद्वैत स्वरूप है। वाह वाह भाई वाह। वाक्य सुनिए आप ध्यानपूर्वक। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति के सिद्धि के लिए है, निवृत्ति के लिए नहीं है। किसी भी प्रकार की स्पृहा करना वो प्रवृत्ति है और किसी भी प्रकार की निस्पृहा प्राप्त होना और निवृत्ति है। इसलिए संत महात्मा हमेशा निस्पृह होकर उस परम तत्व की उपलब्धि की प्रतीति करते हैं और उनके साथ एकाकार होकर अप्रतिम प्रतीति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मुझे तुलसीदास महाराज याद आए। उन्होंने, स्वामी जी ने लिखवाया है मोहन मंदिर में, मेरा नहीं है लेकिन मुझे याद आ जाता है महाराज जी की कृपा से। निस्पृहा और स्पृहा, इसका अर्थ है इच्छा और अनिच्छा। तुलसीदास महाराज के सामने जब हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए बड़े स्वरूप से कि चाहो आपकी भक्ति, आपके प्रेम, आपकी निवृत्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए, आप कुछ मांगो। तुलसीदास महाराज ने रामायण में मंगलाचरण में श्लोक लिखा, बहुत अच्छा है और मीना बेन को बहुत अच्छा आता है, मोहनानंद महाराज को भी आता है, राधु को भी आता है, भगत को भी आता है, प्रेमानंद महाराज को भी आता है। लेकिन हम सब साथ में मिलेंगे तो श्लोक बहुत अच्छा है। नान्या सुंदरकांड का मंगलाचरण है। नान्या स्पृहा रघुपते सत्यं वदामि च भवान् नखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भया मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। वो बोल रहे नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये,
मेरे अंतकरण में आप देखो हनुमान जी महाराज, क्योंकि आप रघुपति के दास हैं, मैं भी उनका दास। मेरी बात तो सुनो आप। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मैं सही बता रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं। अखिल अंतरात्मा, आप सत्य इसलिए बोल रहा हूं कि आप अंतरात्मा हो। मैं झूठ बोलूंगा तो भी आप समझ जाते हैं, और मैं सच बोलूं तो भी आप मेरे साथ समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे उस प्रकार की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का संसार का सुख नहीं चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, जिससे मैं निर्भर होकर भजन पाठ कर सकूं, मैं आपके साथ एक हो सकूं। मुझे ऐसी भक्ति चाहिए। भयभीत बनने, जो भयभीत करे वो भक्ति नहीं है, निर्भय हो जाए ऐसी भक्ति है। लेकिन एक अंतिम में मैं बोल रहा हूं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। आपको देना ही देना है तो मेरा मानस है, उसमें कामचरित न कभी हो, उसमें हमेशा रामचरित हो। ऐसी मेरी स्पृहा है और कोई मेरी स्पृहा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके। गणेश की उपासना में भी ऐसा बोला है उन्होंने, गाइए गणपति जगबंदित शंकर सुमन भवानी नंदन। आखिर की घड़ी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे। गणेश से मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो राम जी मानस मोरे। वाह भाई वाह, अरे अरे, ऐसा गणेश की स्तुति में भी गाया। पूरा भजन है वो, गणपति की महिमा गाई है। शंकर सुवन भवानी नंदन, सीति सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सुंदर बताया है उनको। अब सुंदर है गणेश, कैसा दिखता है? कृपा सिंधु है और सुंदर है, कहते हैं सबलायक। इतना बड़ा तो पेड़ है, इतना बड़ा सूंड है उसका, इतने बड़े बड़े कान है, विभत्स रूप बनाए हुए हैं। लेकिन वो स्तुति करते हैं जब, तब उसकी महिमा गाते हैं। सुंदर सबलायक। फिर कहते हैं, मांगे वो तुलसीदास करे जोरे। कहते हैं, मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ आपसे, कृपा करो। वैसे वो राम सी है मानस मेरे मन में राम और सीता का वास प्रकट हुए। वाह, उससे प्रार्थना करी है, क्योंकि गणेश पुराने समय से, पहले से विघ्न का देवता माना जाता था। उसका वाहन चूहा है, वो कतर देता है हर एक वस्तु को। तो गणेश भी किसी में विघ्न डाल देते थे, इसलिए विघ्नहर नाम रखा उनका एक। अब आजकल उसको खुश कर रहे शनि महाराज को, जगह 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 शनि के मंदिर बन रहे, शनि की पूजा करते हैं लोग बाग बहुत। शनि महाराज को खुश करने का प्रयास करते हैं, मस्का मारते हैं उसको। ये एक संस्कृति का रूप है हमारी। हमारे यहाँ संघर्ष नहीं है, किसी के साथ संघर्ष नहीं है, हर एक को उसका और ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसी जगह बिठाते हैं ताकि वो सबका कल्याण करे। हाँ, कल्याणकारी बन जाए, किसी को विघ्न न करे। कल्याणकारी गणेश को बना दिया। अभी इसलिए पूजा होती है सब जगह पहले उसकी। वाह भाई वाह, ये संस्कृति का एक रूप है हमारी। हमारी जो संस्कृति है मूल में संघर्ष वाली नहीं है, सबके साथ मेलजोल बना के चलने वाली संस्कृति है, सबको खुश रखने वाली संस्कृति है। वाह भाई वाह। क्योंकि लेना क्या है यहाँ संघर्ष करके? कुछ नहीं, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, आखिर सब छोड़ के जाना है, फिर काय को संघर्ष करें? वो एक की पान की दुकान में लिखा होता था, आई वंडर व्हाई पीपल हेट ईच अदर। वो कहता है, मैं आश्चर्य करता हूँ कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे घृणा क्यों करते हैं। क्योंकि वो कहता है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। थोड़ा सा समय है जीने का, उसमें भी हम उसको गवा देते हैं। एक दूसरे के राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तू मैं हाय हाय तोबा तोबा करते हुए, तनाव में खोपड़ी में भरा हुआ
हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्या क्या बीमारियां लगती हैं। अगर वो तनाव ना हो, सहज हो, तो कुछ भी ना हो। वाह वाह भाई वाह। कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। जिससे विचार न मिले उससे को भाई तू तेरे राजी, हम हमारे राजी, मजा करो तुम भी हम भी करें। ऐसे जीने का ढंग बनाना चाहिए, मन में ऐसे विचार धारण करने चाहिए। वाह भाई वाह भाई वाह। गुजराती साहित्यकार इस विषय के उपलक्ष्य में उस परमात्मा से, उस महानल से, जो महानल का स्वरूप दिया है, कभी दावानल होता है, कभी वडवानल होता है, कभी जठराग्नि में अनारायण होता है, ऐसे ही वो बड़ा अनल है, अग्नि है। अग्नि का स्वरूप बताया परमात्मा को, क्योंकि वो मूर्त भी है और अमूर्त है। उससे गुजराती कवि प्रसन्न हो गया, उस पर मांगो तुझे क्या चाहिए, अग्नि देवता बोल रहे उसके सामने। गुजराती कवि बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए पूरा स्वरूप आपका, मुझे तो आपको एक खाली छोटी सी एक तनखा जितना एक तनखारी दे दो तो मेरा ये जीवन पावन हो जाएगा। उससे मैं फूंक मारकर बहुत बड़ी अग्नि पकड़ कर लूंगा। ऐसा एक साधन, एक पंक्ति गुजराती में जो है बहुत अच्छा है, आप सुनोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बोलिए साहब जी। सच्चिदानंद एक पंक्ति भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। एक चिन्हगारी महानल, एक वाह भाई वाह। चिन्हगारी मोटे जी। ओ एक जदे चिन्हगारी महानल, एक जदे चिन्हगारी। चांद सड़गो सूरज सड़गो, सड़गी आप अटारी। चांद सड़गो सूरज सड़गो, सड़गी आप अटारी। ना सड़गी एक सगड़ी मारी, ना सड़गी एक सगड़ी मारी। बात विपदनी बारी महानल, एक जदे चिन्हगारी। ओ एक जदे चिन्हगारी महानल, एक जदे चिन्हगारी। इस भजन पर एक भगत मेरे से नाराज हो गए। नाराज होकर रूठ के छूट गया, रूठ के छूट गया। बिल्कुल ही छूट गया। ये भजन उसने मेरे को लिख के भेजा था। मेरी सड़कड़ी क्यों नहीं सड़क रही है करके मैंने कहा, लकड़ी घास इतनी गीली है कि चिंगारी बुझ जाएगी। वो चला गया, अभी तक नहीं आया। अब तो उधर झूठ होगा। तो वो नाराज हो गया मेरे से, कहता आपने उल्टा जवाब दिया। राजेंद्र शाह जी, राजेंद्र शाह। अब हम राजेंद्र साहब। अपना दोस्त तो जानना ही नहीं चाहते। कोई हमसे बोले तुम यार मूर्ख हो तो हमको बुरा लगेगा। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा लकड़ी और घास इतनी गीली है कि चिंगारी कितने आग का गोला भी डाल दोगे बुझ जाएगा। चिंगारी की तो बात ही कहाँ है। वो तो मैंने कहा घास और लकड़ी एकदम सूखी होनी चाहिए, तभी सड़ गई थी वो। चलो भाई चलो, छूटने की बात नहीं, हमको तो जोड़ने की बात है भाई। हाँ। हाँ। वाह भाई वाह। ये अध्याय पूरा करना है, आज टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, 5-10 मिनट ज्यादा किसी भी तरह, क्योंकि आज हमारा ये अंतिम सत्संग है और उसके बाद अब 1 तारीख के बाद फरवरी में हम सत्संग करेंगे। परमात्मा की कृपा रही, कोरोना का कुछ
हमको तो भय नहीं है, लेकिन समाज में जो भय बैठ गया है वो कम हो जाए तो 1 तारीख के बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। लेकिन आज ये अंतिम, इसलिए अध्याय पूरा करना है और इसमें फटाफट नहीं करना है, वास्तविक करना ही है तो धीरे धीरे थोड़ा अध्याय पूरा करेंगे। ये मुझे अच्छा लगता है। रमेश भाई हिमाचल वाले हैं, उनकी एक पद्धति मुझे अच्छी लगती है, पद्धति रमेश भाई की। वो सुनते तो नहीं हमारा ये सत्संग, क्योंकि ऑनलाइन वो मोबाइल नहीं यूज करते इसलिए, लेकिन उनकी एक पद्धति अच्छी है कि जब तक काम की समाप्ति न हो जाए तब तक प्रसन्नता रखना चाहिए। भरत भाई हमेशा ये नियम रखोगे तो बहुत खुशी होगी आपको। जब तक काम की समाप्ति न हो जाए, कोई भी सेवा लो और जब तक उसकी समाप्ति न हो जाए तब तक आनंद में रहना चाहिए। ये बात मुझे बहुत समय के बाद कालिदास की बात मुझे याद आई। कालिदास ने भी लिखा है कि जब तक प्रसन्नतापूर्वक कार्य समाप्ति नहीं होगी तब तक आपका कार्य सिद्ध हुआ ऐसा नहीं मान सकते। ये बात मुझे अच्छी लगती है और इस पर मैंने प्रेमानंद का जीवन अमल में देखा। प्रेमानंद जी महाराज बाबा जी अपने हैं छोटे, वो उसका भी मैंने देखा, वो प्रसन्नतापूर्वक काम करते ही रहते। यहाँ पोछा मारना हो, यहाँ सत्संग करना हो या भजन गाना हो, वो प्रसन्नतापूर्वक हंसते रहे। तो ये काफी गुण है जो हम में विकसित करना हमको चाहिए। चलिए आगे। तो ये अध्याय पूरा नहीं होगा तब तक हम प्रसन्नता रहेंगे। जल्दी चाय वो हमारी चली जाए या वो चला जाए, रोटी चली जाए, उसकी चिंता मत करना। चलिए आगे। वास्तव में जो इन दोनों की अनुपलब्धि या अप्रतीति है वह यदि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ज्ञानी पुरुष उसी को परम पद मानते हैं और ज्ञानी पुरुष उसकी प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। सुनिए, राम जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनो, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप तथा दृष्टा, दर्शन और दृश्य रूप जो यह संपूर्ण जगत है वह अणु से भी अणु चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित है। जैसे वायु अपने शरीर में ही स्पंद को उत्पन्न करती है और लीन भी कर देती है, उसी प्रकार अणु से भी अणु परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस जगत रूपी अणु को अनेक बार उत्पन्न किया है और अपने में ही विलीन किया है। जैसे बीज के भीतर फल और पल्लव सहित समूचे वृक्ष का विस्तार निहित है और वह अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह चेतन परमात्मा में अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त जगत स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से उन्हीं में देखने में आता है। इसीलिए जगत वास्तव में परमात्मा से अभिन्न ही है। जैसे बीज के भीतर अपने शाखा, फल, फूल, पत्र आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चेतन परमात्मा में यह शाखा प्रशाखा सब कुछ विशाल जगत विद्यमान है। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुए द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है उसी का देखना तत्व दर्शन है। उस परमात्मा की द्वैत दृष्टि से देखना वो तत्व दर्शन नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में फिर आना जाना है। इसीलिए उस भीतर में रहा हुआ द्वैत अद्वैत से परे परमात्मा को अद्वैत दृष्टि से देखना ही परम दर्शन है। वास्तव में तो न द्वैत है, न अद्वैत है, न बीज है, न अंकुर है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न जात है, न पात है, न अजात है, न सत्ता है, न असत्ता है और न ये सौम्य है, न ये क्षुब्ध है। ऐसा ये परमात्मा सबसे विलक्षण है। उस विलक्षण परमात्मा के प्राप्ति के लिए आपको भी चेतन परमात्मा के भीतर ही तीनों लोक को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आपका मानसिक स्थिति चेतनता युक्त नहीं होगी तब तक उस परमात्मा के साथ एकाकार की वृत्ति आप में नहीं जगी है। इसलिए चेतनता प्राप्त करने के लिए ही इस सारा संसार का खेल परमात्मा ने बनाया है। ये राम, ये जगत न किसी को काम आता है और न ये जगत का कोई अभाव है, न इसका कोई प्रकाश है। केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चेतन परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है। उसको प्राप्त करो और आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति का संपूर्ण योग है। इसलिए राम, आपको मैं बार बार ये सुना रहा हूं और आपके माध्यम से अनेक जंगल में अनेक जीवों का, अनेक
जीव जंतुओं का कल्याण होगा और उसको आप सत्संग के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, परम वाणी के माध्यम से उन जीवों का कल्याण करते हुए उस चेतन परमात्मा का ही प्रसार और प्रसार आपको करना है। इसके साथ आपको आगे परमात्मा में भेद है या अभेद है, इसका दर्शन 1 फरवरी के बाद आपको राम जी सुनाएंगे। तब तक राम जी आप जंगल में रहो और भजन करो। उसके कल का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद थोड़े दिन अपने बहुत सत्संग सुन लिया, इसको पचाना है। भोजन अगर गरिष्ठ खाया जाए वो ताकत तभी देगा जब वो पचे ठीक से। अगर पचे नहीं तो झाड़ा हो जाए और तबीयत खराब हो जाए, झाड़ा लग जाए, उल्टी आ जाए, तो उसका फायदा नहीं, नुकसान होता है। ऐसे ही सत्संग सुनना और उस सत्संग को बचाना वाह भाई, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी। इसलिए अब थोड़े दिन बचाओगे, फिर करेंगे। और फिर भागवत रखी है वहाँ सोमनाथ में, बहुत से संत महात्मा भी आएंगे और हो सकेगा तब तक वो नरेंद्र भाई ठीक हो जाएंगे। हाँ, आज ही हुआ पॉजिटिव, आज ही हुआ। उसने आना था इधर, पॉजिटिव आ गया। ये कोरोना ने नाश मारा हुआ है, कई प्रोग्राम कैंसिल हो गए, कई प्रोग्राम छोटे रूप में करने पड़ रहे, इसलिए ये कोरोना ने थोड़ा वो करो मत कहता है, कोई प्रोग्राम करो ना मत करो, इसलिए नाम ने कोरोना रख दिया उसका। वो कर्मों का तो बहुत ही ह्रास कर दिया उसने। कोई भी काम करने के लिए मना करते हैं, ऑफिस में भी नहीं, घर में करो, घर से बाहर मत निकलो, कहीं मत जाओ, घर में ही रहो। ऐसा स्वामी जी, ये भी कोई लीला होगी भगवान की? लीला है, लीला। हाँ, लीला है, लीला। माया, लीला हाँ, माया। वो माया उसकी का- लीला है, उसकी घर वाली भी का नाम है। माया, माया। चलो चलो, सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान